हर कोई जानता है उसे। एक आईपीएल खेल लेता, छोटा मोटा टूर्नामेंट खेल लेता, उसे हर कोई जान लेता। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बन के आ जाते हैं, मगर उन्हें कोई बंदा जानता था। जिन पे पैसों की कमी है वो लोग तो अगर बॉक्सिंग में ना आए तो सही रहेगा। हाँ, घर में दाल रोटी मिल रही है तो खाली दाल रोटी से तो बॉक्सर बनेगा नहीं। आपको स्पेशल डाइट चाहिए भाई, एक एथलीट वाली डाइट चाहिए, वो डाइट लेनी ही पड़ेगी। हार्ड वर्क और लक में कौन बीट कर सकता है? हमारे यहाँ पे सिस्टम ही इतना गंदा है, बहुत तो कल ज़्यादा। को बंदा लड़के मेडल भी ले आएगा, सबसे पहले यही आ जाएंगे यही आ जाएंगे। कि वो लाओ यही ये होता फोटो फोटो खिंचवा लेते हैं। अब ये जो देखो कहते हैं लोग, दो नाव में पैर मत रखो। तो ऐसा मतलब क्या ऐसा है कि क्रिकेट को लोग इतना पसंद करते की डाइट लेता है बंदा, तो घर में भी काफ़ी सारे बॉक्सर ऐसे होते हैं बेचारे घर की डाइट भी नहीं मिल पाते। हैं? तो बता रहा हूँ ना कि जो पहले से ही स्कूल लेवल से ही ना चीजें खराब करते वाला है। अगर पैसा है तो स्पोर्ट्स करो, और पैसा नहीं है तो स्पोर्ट्स मत। माइक टायसन या मोहम्मद अली हमारे यहाँ पे आके ट्रायल्स दें तो क्या वही फेल हो सकता है ना? कि जो अमीर है वो ही हमेशा आगे निकलते रहेंगे। वर्ल्ड लेवल पे जाना ही नहीं है, जैसे मोहम्मद अली या माइक टायसन के लेवल पूरे का पूरा किसी भी स्पोर्ट्स में है तो उसके साथ साथ उसे अपना बैकअप प्लान भी लेके चलना चाहिए। हम सिस्टम को चेंज करने का कुछ है नहीं तो इलाज। क्या करें, तो गरीब होगा या फिर अमीर होगा। जैसे आप बॉक्सर हो इस वक्त और कोच भी हो, तो आज तक आपने कितने ऐसे बॉक्सर्स देखे हैं जो नेशनल लेवल पे थे या उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने छोड़ दिया या गरीबी के चक्कर में? तो ऐसा आपने बॉक्सर्स देखे हैं? हाँ देखो, बॉक्सिंग में वही बंदा आता है जो या तो गरीब होगा या फिर अमीर होगा। अच्छा। अमीर वाला जो होगा वो आएगा शौक के लिए, और जो गरीब वाला बच्चा होता है वो आता है खेलने के लिए, जिससे कि उसकी नौकरी लग जाए या फिर वो कुछ अपने घर के लिए कर सके। तो जनरली क्या होता है कि भाई बॉक्सिंग में ज़्यादातर गरीब ही होते हैं, मैक्सिमम गरीब बच्चे होते हैं जो गरीब खेलते हैं। वो बॉक्सिंग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि भाई उनके पास पैसा नहीं हो पाता डाइट के लिए प्लस फीस के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे इस पैसों की वजह से सफ़र करते हैं कि भाई काफ़ी बच्चे हैं, मेरे पास भी हैं ऐसे बच्चे जो सफ़र करते हैं, बट मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ कि भाई पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ ट्रेनिंग करो खेलो। काफ़ी बच्चे खेलते भी हैं और एंड वक्त पे आके उनके पेरेंट्स छुड़वा देते हैं जब बच्चा निकलने वाला होता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं और हुए हैं ऐसे, और हर जगह मिलते हैं आपको। तो मतलब जैसा आपने बोला कि बॉक्सिंग में डाइट का खर्चा, इंजरीज हो जाती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब पैसे तो बहुत ज्यादा लगते हैं। देखो पैसा, तो बॉक्सिंग तो ऐसा गेम है, मतलब उसमें बहुत कम पैसा लगता है। बॉक्सिंग में बहुत कम पैसा लगता है। आप बस उसमें डाइट का है, अगर डाइट अच्छी होगी तो बॉक्सर अच्छा बनेगा। तो डाइट ही तो सबसे महंगी पड़ती है। डाइट अब घर की डाइट भी है हाँ, घर की डाइट लेता है बंदा, तो घर में भी काफ़ी सारे बॉक्सर ऐसे होते हैं बेचारे घर की डाइट भी नहीं मिल पाती जिनको। हाँ। हाँ, घर में दाल रोटी मिल रही है तो खाली दाल रोटी से तो बॉक्सर बनेगा नहीं। आपको स्पेशल डाइट चाहिए भाई, एक एथलीट वाली डाइट चाहिए, वो डाइट लेनी ही पड़ेगी। तो फिर मतलब जैसा आपने बताया तो ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब कि जो हमारे गरीब हैं या जिन पे पैसों की कमी है वो लोग तो अगर बॉक्सिंग में ना आए तो सही रहेगा है? अब देखा जाए तो भाई जिस तरीके से आज चल रहा है आज की डेट में, भाई अगर पैसा है तो स्पोर्ट्स करो, और पैसा नहीं है तो स्पोर्ट्स मत करो, क्योंकि आज की डेट में पैसे वाले ही आगे निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें सिस्टम मार देता है, या फिर बच्चे पैसे नहीं होते हैं तो फिर ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, डाइट नहीं ले पाते हैं ढंग से, सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते हैं उन्हें बच्चों को। तो कहीं ना कहीं पे डाइट बहुत मैटर करती है और पैसा भी बहुत मैटर करता है। फिर तो जैसा आपने वाली बात बोली पैसों की, फिर तो ऐसा रहेगा ना कि जो अमीर है वो ही हमेशा आगे निकलते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी बच्चों को देखो, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, ये स्पॉन्सर्स देते हैं। मेरे पास भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं और करना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी आज की डेट में सपोर्ट कर रही है, और कहीं जगह पे सपोर्ट कर रही है, कहीं जगह पे क्या होता है कि भाई जिनके पास पैसा है उनको और पैसा मिलता जा रहा है, तो वहाँ पे कम से मतलब ओवरऑल ये है कि बच्चों को जो भी बच्चा खेल रहा है भाई उसको बैकअप होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मतलब जैसे ये वाली बात है कि मतलब कोई स्पोर्ट्स में है, नॉट इन बॉक्सिंग, पूरे के पूरा किसी भी स्पोर्ट्स में है, तो उसके साथ साथ उसे अपना बैकअप प्लान भी लेके चलना चाहिए। हाँ, बैकअप प्लान होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये वाली बात यहाँ पे आती है जैसे कि जो
जो एकदम हाई लेवल के लोग हैं वो बोलते हैं कि जिंदगी भर एक ही काम करते रहो, बैकअप देखो प्लान मत रखो। आप मेरी एक चीज हो, देखो कहते हैं लोग दो नाव में पैर मत रखो। हम्म। आप दो नाव में पैर रखोगे तो गिर जाओगे। बट हम लोग ये तो सोचो कि भाई आज की डेट में जॉब्स कितनी निकल रही हैं बॉक्सिंग मतलब स्पोर्ट्स कोटे से, कितनी निकाल रहे हैं ये तो। और जितने निकालते भी हैं उसमें भी क्या होता है, धांधलेबाजी होती है। रेलवे का बंदा रेलवे के बच्चों को अपने बच्चों को लगवा लेता है। आर्मी में कोई बंदा है तो अपनी अच्छी पोजीशन पे तो वो अपने बच्चों को लगवा लेता है। अब किसी भी चीज़ में चले जाओ हर जगह ऐसे ही भरा पड़े हैं। तो स्पोर्ट्स को तो बस अपने पैशन के तरीके से लेके चल देखो सकते हैं नहीं ऐसा भी नहीं है, हम मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ना। खुद मैं भी चाहता था कि मैं खेलूं और आगे खेलना चाहता हूं और अब भी खेलना चाहता हूं। मेरे पास बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं वो खेल रहे हैं और वो खेलना चाहते हैं और खेलेंगे, पक्का खेलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई नहीं खेलना चाहिए, खेलो देश के लिए खेलो। बट क्या है कि बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी, सेकंड ऑप्शन लेना पड़ेगा। आप अगर बॉक्सिंग कर रहे हो तो बॉक्सिंग में मैं मानता हूँ कि भाई आप 99% चांसेस है निकल जाओगे। 1% चांसेस ये भी है कि भाई क्या पता कोई इंजरी हो जाए, हैं हाँ, फिर आप क्या करोगे, फंस जाएंगे फिर तो। है ना। इंजरी हो गई, सपोज करो, देखो आप नेशनल मेडलिस्ट हो, सब कुछ हो, आपका नेशनल में खेलने गए वहाँ पे इंजरी हो गई, हाँ, देन आप क्या करोगे। सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए। भाई आप लेके चलो कि भाई आप इतना पढ़ लो कि आप दूसरे बंदों को पढ़ा सको। ओ बस जी ये है। बिल्कुल। मतलब ये जो प्लान ए वाली बात है ना, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ अमीरों के ऊपर वो होती है लागू, हाँ है ना। देखो भाई उनके पास क्या है, एक ही चीज लेके चल रहे हैं वो लोग। एक ही चीज लेके चल रहे हैं, भाई मेरे को बॉक्सिंग ही करनी है, बॉक्सिंग में और कुछ निकलना है, करना ही नहीं है। करना नहीं है। और पैसा पीछे रखा हुआ है उसके पास। अगर सपोज करो वो नहीं कहीं बन पाए तो उनके पास पैसा जो बैकअप रखा हुआ है वो उसमें कहीं बैकअप बिजनेस कर लेंगे या कोई भी चीज कंपनी खोल दी, कुछ भी कर दिया, वो अपना कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, बॉक्सिंग में आता कौन है, गरीब आदमी आता है, मिडिल क्लास फैमिली आती है। हाँ तो मिडिल क्लास बंदा क्या करता है, सुबह खाता है, सुबह जाता है जॉब पे, शाम को आता है, बस ये खाता है, बस ये, और कुछ नहीं है। तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब, तो उन्हें अपना प्लान भी रखना है, सोच के चलना है पहले से ही। रखना चाहिए, मैं तो कहूँगा ईच एंड एवरीवन सभी को रखना चाहिए। और ये नहीं कि खाली की बॉक्सिंग करो, उसके साथ 2-3 काम में भी लगे रहो साथ के साथ। हाँ तो जरूर भाई, हम सुबह 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, शाम को 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, है ना। 6 घंटे का रेस्ट करते हैं, 4 घंटे का रेस्ट कर लो बहुत है। 6 घंटे की जगह 4 घंटे का रेस्ट कर लो। तो बीच में हम लोग जो हम दोपहर की ट्रेनिंग होती है, दोपहर में 2 घंटे, आपको 2 घंटे सो जाओगे तो रिलैक्स हो जाएगी बॉडी, ठीक। बीच में आप कुछ भी कर सकते हो, स्टडीज करो, ज़रूरी है। जी। तो जैसे कि जो इंडियन बॉक्सर्स हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो इंडियन बॉक्सर्स हैं और जो हमारे यहाँ के बॉक्सर्स की मेंटेलिटी है, वो ऐसा है क्या कि उन्हें वर्ल्ड लेवल पे जाना ही नहीं है, जैसे मोहम्मद अली या माइक टायसन के लेवल तक नहीं जाना, उन्हें सिर्फ वो बॉक्सिंग कर ही इसलिए रहे हैं देखो कि उन्हें जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और खत्म कहानी बस। नहीं तो नहीं, ऐसा दो लगता है। तरीके की बॉक्सिंग होती है। एक होती है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, एक होती है एमेचर बॉक्सिंग, ठीक है। ठीक है। जो मोहम्मद अली और ये खेल रहे थे, माइक प्रोफेशनल। टाइसन हो गए, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग थी। और जो कि हमारे प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर हमारे इंडिया में है ही नहीं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आ रही हैं ग्रोथ आ रही है कंपनीज, धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है। तो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, जितने स्पॉन्सर्स आएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे निकलेंगे आगे, इतना ज़्यादा ये बूम पे आएगा। वरना आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ तो वहाँ तो बॉक्सिंग भरा हुआ है पूरा। उज्बेकिस्तान चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ, है ना, रसिया हो क्यूबा गया चले पूरा। गए, तो ये सारा वो है। तो ये हमारे यहाँ से जैसे कि आप देखेंगे विजेंद्र सिंह थे, हम्म, उन्होंने खेली बॉक्सिंग प्रोफेशनल, हाँ फिर कुछ फाइटें खेली, फिर उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने। अब हमारे यहाँ से निशान देव बहुत अच्छा बॉक्सर है, जी। वो निकल रहा है। नीरज गोयट को जानते हो आप? हाँ उन्हें देखो, उन्होंने भी देखो बहुत अच्छा खेला, बट अब वो अब अलग तो चीज़ों में लग एंटरटेनमेंट रहे उसमें हैं। चले हाँ गए वो, अब तो। उनका अलग है। लेकिन ये ना, जहाँ से अर्निंग होती रहे वहां से अच्छा है, हाँ कहीं ना देखो कहीं से तो अर्निंग होनी वो चाहिए। वो मैं आपको बोला ना कि भाई सेकंड ऑप्शन उन्होंने देख लिया कि मेरे को यहाँ से अर्निंग हो रही है, अब वो वहाँ से ले रहे हैं। और बॉक्सर भी साथ में अर्निंग भी लेके अब चल रहे बोले हैं। अगर ये होता खाली ये सोचते नहीं भाई अब बॉक्सिंग मेरे को ही करनी बॉक्सिंग है, खेलने है, तो फिर नहीं निकल पाता। अब देखो बंदा कहाँ का शोज में जा रहा है, कभी कहीं, है ना। तो सर जैसे कि पर अभी उन्होंने मेहनत बहुत करी है, हाँ, बहुत मेहनत करी है। उनके तो पता नहीं ये हड्डी टूटी, ये पता नहीं बता देखो रहे थे बॉक्सर्स का उन्होंने। क्या होता है, लगती रहती है, लगती रहती है। कब अगर नाक टूट जाए, मेरी नाक टूटी पड़ी है, कान टूट जाता है, नाक टूट जाती है ना, नॉर्मल। इंजरीज इतनी होती है बहुत ज़्यादा।
नॉर्मल हो जाते हैं इंजरीज तो। हाँ। मेरा पूरा शरीर टूटा, बस मेरा ये वाला हाथ में कुछ दिक्कत नहीं है ना, ज्यादातर हर जगह चोट लगी पड़ी है मेरे को। ओके। आपने भी कुछ ना कुछ खेला होगा ना तभी तो। मैं रेसलिंग करता हूँ ना, तो कहीं अच्छा। ना कहीं टूटा ही पड़ा हूँ मैं। बस ये वाला हाथ है, इसमें भी पता है मैं माउस अब ज्यादा चलाने लग गया तो इस उंगली में दर्द होने लग गया। मैं सोचा ये हाथ भी गया लग रहा है मेरा। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है, बस हो जाएगा। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन बॉक्सिंग की, है ना, और इंडियन गवर्नमेंट की, तो क्या ऐसा लगता है कि फॉरेन में ज्यादा स्कोप है या इंडियन बॉक्सर्स को रिंग से ज्यादा अपने सिस्टम से ज्यादा लड़ाई करनी पड़ती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको बताऊँ, बॉक्सर्स, इंडियन बॉक्सर में क्या है, हमारे यहाँ पे सिस्टम ही इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा। हम जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हाँ ना। बच्चा पहले डिस्ट्रिक्ट लड़ेगा, देन उसके बाद रीजनल लेवल का टूर्नामेंट लड़ेगा, देन उसके बाद स्टेट के लिए सिलेक्शन होगा, रीजनल में गोल्ड आएगा, देन स्टेट के लिए सिलेक्शन होगा, स्टेट में गोल्ड आएगा, देन नेशनल के लिए सिलेक्शन होगा। तो इट मीन्स आप डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट, रीजनल खेले, देन स्टेट खेले, 3 टूर्नामेंट्स खेले। जी। हाँ, तीनों में टॉप आओगे जब नेशनल जाओगे। अब तीनों में टॉप ऐसे नहीं आया जाता। यहाँ पे जो सिस्टम बैठा है ना, स्टेट वाला हाँ। मेन सिस्टम यही है। आप बच्चा देखो, स्टेट से निकल गया तो नेशनल से निकल सकता है आराम से। स्टेट से निकलना बहुत दिक्कत है। स्टेट में क्या होता है, स्टेट में ऐसे ऐसे माफिया बैठे हैं जो भाई इसकी बाउट जितवाना है तो सेट कर देते हैं पहले बंदों को। अभी एक वो था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, एक रिपोर्टर ने वो करा था, अभी एक्सपोज करा था कि तुम इतने पैसे दो हम तुम्हें रणजी खिला देंगे अपने। भाई देखा मैं, होगा आपने। ये होता है, इवन बॉक्सिंग में भी होता है, हर जगह होता है। आपको बताओ, इतना ज़्यादा करप्टेड है हमारा सिस्टम, बहुत ज़्यादा करप्टेड है। इवन बॉक्सिंग में, जैसे कि बॉक्सिंग में तो ऐसा देखो, एथलेटिक्स में आप फर्स्ट आए, आगे निकल गए तो फर्स्ट आगे, टाइमिंग का रिकॉर्ड है, हाँ, वहाँ पे पूरा ठीक वो है। रहता है। बॉक्सिंग में क्या है, आप 5 जजेस बिठाओगे, पांचों अलग अलग स्कोर दे रहे हैं तो स्कोर देते हैं, ठीक है। आप ये नहीं मान सकते, ये नहीं अनुमान लगा सकते भाई कौन सा आपके फेवर में है, आप कितनी स्कोरिंग कर रहे हो, आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब आप कर भी रहे होगे, स्कोरिंग कर भी लिया आपने, अब उसे नहीं दी, आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो काफी सारे ऐसे होते हैं, भाई आप तीनों के तीनों राउंड जीत रहे हो, उसके बाद भी आप हरा दिए जाते हो। क्यों भाई, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी स्कोरिंग कम थी तो कम थी, आपने प्रोटेस्ट डाला, प्रोटेस्ट डालने के बाद भी डिसीजन कभी चेंज नहीं होता। जो डिसीजन आ गया वो फाइनल वो है। आ गया, एक बार डिसीजन आ गया, फाइनल। अब ये सोचो कि बंदा 2-3 साल से मेहनत कर रहा है जस्ट बिकॉज कि भाई आगे जाके खेलें, स्टेट में आके ये चीज हो जाती है कि भाई आप हरा दिए जाते हो, या फिर स्टेट से भी निकल गए, नेशनल में हरवा दिए जाते हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है सिस्टम में भाई, एक फेयर गेम नहीं हो पाता। तो जैसे आपने बताया सिस्टम में इतना ज़्यादा करप्टेड है हमारा, है ना, तो अगर जो माइक टायसन या मोहम्मद अली हमारे यहाँ पे आके ट्रायल्स दें, हाँ। तो क्या वो ही फेल हो सकते हैं? अरे भाई मैं देखो, अगर इनकी बात करी जाए तो देखो, मोहम्मद अली तो रहे नहीं, देखो, और क्या नाम है, हाँ, ये सब चीजें तो अब अगर वो होते, मैं ये अगर बोल रहा हूँ कि होते तो अगर देखो, इंडिया में होते तो। अगर इंडिया में होते तो शायद यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, आज जहाँ पे हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते। क्योंकि हमारा यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि भाई जो बंदा अच्छा होता है उसको आगे निकलने ही नहीं दिया जाता। हाँ, जो पैसा खिलाएगा उसी का काम होएगा। उसे काम होगा, ये हो रहा है। और ये इसमें ये आ जाता है कि जिसने पैसे खिलाए वो हो गया, फिर वो वर्ल्ड लेवल पे जाके वो कम्पीट नहीं कर पाता अच्छे हाँ, से। तो होता रहा है, इंडिया इसीलिए तो पीछे है। आप बताओ, इंडिया इसीलिए तो पीछे है, वरना इंडिया में ऐसे ऐसे बॉक्सर्स हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं जो कि बहुत आगे निकल सकते हैं। आप नेशनल में जो टीम जाती है बन के, जी। नेशनल की टीम जो बन के जा रही है, आप उसको देख लेना, और जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बन के आती है उसको देख लेना। जो हमारे, सपोज करो कि यूपी की टीम जा रही है बन के नेशनल, अब यूपी की टीम जो नेशनल के लिए जा रही है पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें जो सारे बॉक्सर्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं निकल के, ऐसे निकल के आए होंगे, किसी की सोर्स से निकल के आ रहा है, कोई किसी की सोर्स से निकल के आ रहा है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हर बार होता है। इतना इतना ज्यादा करप्शन। हाँ, बहुत ज्यादा है। तो इसके खिलाफ आज तक कभी किसी ने आवाज वगैरह उठाने आवाज, की? बहुत आवाज उठी है, बहुत उठती हैं, बट कुछ नहीं होता। तो इस सिस्टम को चेंज करने का कुछ है नहीं क्या इलाज? क्या करें, देखो, ऐसा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मिनिस्ट्री इनके हाथ में दे दी जाती है जिनको स्पोर्ट्स नहीं आता।
हाँ। आप एक चीज बताओ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कौन होना चाहिए इसकी? एक स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन हाँ, होते हैं, बिल्कुल। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ही पता नहीं कौन कौन भर रखे हैं। तो ऊपर से ही दिक्कत ऊपर चलती से हुई आ दिक्कत रही है, है। ऊपर से दिक्कत है। अब ऊपर ऊपर टॉप बंदा अच्छा होगा, पहले से ही टॉप बंदा अच्छा होगा कि भाई मैंने बिठा दिया भाई स्पोर्ट्समैन बढ़िया अच्छा स्पोर्ट्स खेलने वाला, हाँ। वो सारी चीज देखेगा ना कि कैसा क्या कि है, भाई क्या हो बिल्कुल। रहा है ये। हाँ, फेडरेशन का जो हेड है हम्म, उसको बिठा दिया जाए, बढ़िया अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, बढ़िया खेला हुआ हो, तो उसको बिठा दिया जाए, वो देखेगा नहीं क्या कि भाई बिल्कुल कहाँ पे देगा। क्या हो रहा है। हैं? और डिसीजन इसमें चेंज ये भी होना चाहिए ना कि भाई रिव्यू हम ले सके। रिव्यू ले लिया, डिसीजन चेंज नहीं हो रहा, क्या फायदा उस रिव्यू का? कुछ फायदा नहीं है। तो फिर तो जैसे हमारा करप्शन हो गया, इतना सिस्टम इतना बेकार, तो फिर तो इंडिया से अगला माइक टायसन या अगले मोहम्मद अली कभी ऐसे निकल ही नहीं सकते ना। अब देखो मैं क्या बोलूं कि भाई जिस तरीके से सिस्टम है तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ना। है ही नहीं पॉसिबल। और फिर हम लोग इसी बात पे लड़ते जाएंगे कि इंडिया से कोई एथलीट नहीं निकलता नहीं है। निकलता। एथलीट को कब याद करा जाता है? मैं आपको बताऊं कब याद करा जाता जब वो मेडल जीतता है, जब है? जब कब मेडल जीतता है? जब ओलंपिक्स में कोई जब मेडल, ओलंपिक्स में जाता है ना। आप ये देख लो, अगर बच्चा स्टेट में गोल्ड मेडल लेकर आता है तो कुछ नहीं मिलता, नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर आता है क्या मिलता है? कुछ नहीं। 2-3 लाख रुपए। 2-3 लाख में क्या हो ठीक रहा है? है, कुछ क्या नहीं होता होता। है? आप उसमें चले जाते हो, वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर आते हो, आपने कभी जाके देखा है कि कौन वर्ल्ड चैंपियन लेकर आया, कौन मेडल लेकर आया, नहीं। या उसका स्वागत करा है? कभी नहीं करा। क्रिकेट वाला होता तो तुरंत कर तुरंत देते, हो जाता है। हर कोई जानता उसे। एक आईपीएल खेल लेता, छोटा मोटा टूर्नामेंट खेल लेता, उसे हर कोई जान लेता। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बन के आ जाते हैं मगर उन्हें कोई बंदा जानता तक नहीं है, जस्ट बिकॉज कि भाई हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की वैल्यू नहीं है, खाली उसकी वैल्यू है, क्रिकेट की वैल्यू और क्रिकेट क्लब और किसी को वो कुछ है ही नहीं, स्कोप ही नहीं तो है। ऐसा मतलब क्या ऐसा है कि क्रिकेट को लोग इतना पसंद करते हैं? पता नहीं, देखो हमारे इंडिया में तो पता ये बढ़ावा भी दे रखा है ना क्रिकेट को बहुत ज्यादा। लोगों ने मतलब ये है ना कि जैसे बॉलीवुड हो गया या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब क्रिकेट को ही वो देते हैं। क्रिकेट में यार जैसे कि सब लोग क्रिकेट की टीम खरीद लेंगे या सब हाँ। लोग इसी की तरफ जाते हैं। तो पहले भी बॉक्सिंग का चला था, प्रोफेशनल बॉक्सिंग चली थी, उसमें क्या नाम है, लीग चली थी, एमेचर बॉक्सिंग की लीग चली थी, तो वो भी बंद हो गई है। लीग में क्या होता है, बच्चे निकलते हैं अच्छे अच्छे, जैसे आईपीएल लीग है ना। हाँ, जैसे तो कबड्डी लीग बिग होती बाउट है। लीग चली थी पहले, तो अच्छी चली थी, फिर बंद कर दी। अभी तो जैसे इंडिया में वो भी होने वाला है, लोगन पॉल और उसका मैच होने वाला, बॉक्सिंग मैच। हाँ, तो अंबानी करा, तो ऐसा बोलते हैं कि अंबानी जिस चीज को हाथ रख देता है वो चीज ग्रोथ में आ जाती है। तो वो तो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते मुझे हैं। लगता है कि शायद अंबानी जब करा देंगे तो शायद उसके बाद बॉक्सिंग इंडिया में उठ जाएगी। शायद देखो क्या होता है, अब तो ये तो यार पता नहीं क्या फ्यूचर की तो पता नहीं, लेकिन लगता है मुझे ऐसा कि मैं जितना थोड़ा बहुत रिसर्च हो करी जाए तो अच्छी चीज है ना। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे आगे निकले, कोई ना कोई हमारे बच्चों के ऊपर भी हाथ रखे। हाँ, अब वो ही है। अब देखना जब अंबानी जब आएगा ना, तो जब ही फील्ड में आ रहा है वो धीरे धीरे करके, तो तभी उठेंगी चीजें। तभी उठेंगे। हाँ, ये भी है, और होना भी चाहिए देखो। जब ही होगा, क्योंकि इंडिया में इतना यूथ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ है और सबसे कम एथलीट हम लोग ही दे रहे हैं। हाँ एथलीट के मेडल सबसे कम हमारे आ रहे हैं और टैलेंटेड सबसे ज्यादा हमारे पास लोग हैं, क्योंकि यही पूरा करप्शन इतना। भाई, इतना यूथ है हमारे पास, अगर ये मतलब कोई स्पोर्ट्स करना चाहे ना तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे हो जाएंगे। बिल्कुल। हम लोगों को पैसा कम मिलता है जब हम ओलंपिक्स में या फिर कहीं किसी भी टूर्नामेंट में पैसे खेल कर आ जाते हैं। जब आप पहले से ही बच्चों को क्यों नहीं प्रमोट करते? पहले से ही प्रमोट करो, बच्चों को मेडल आएंगे। क्यों? खाने के लिए डाइट दो ना, अच्छी डाइट मिलेगी अच्छी तो बच्चा अच्छा निकलेगा, उसको पहले से खर्चा दो ना। उन्हें स्कूल से पहले से ही गाइड करते हुए चले नहीं हैं मिलता हमारे स्कूल्स में, मैं आपको बता दूं स्कूल्स में क्या होता है। अगर स्कूल्स में कोई भी स्पोर्ट्स ढंग से एक पीरियड लगाया जाए ना खिलाने का, तो बच्चे निकले उसमें। चाइना में नहीं, देख लो अब 4-5 साल की उम्र से स्टार्ट कर देते हैं। और मैंडेटरी है, और मैंडेटरी है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्ट्स के नाम किसी भी स्कूल में स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता बच्चों को, टीचर्स उसको डिमोटिवेट करती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, कल को कोई बंदा लड़के मेडल भी ले आएगा, सबसे पहले यही आ जाएंगे यही आ जाएंगे। कि वो लाओ यही जी होता फोटो फोटो खिंचवा लेते हैं, अब ये यही होता है। मैं भी जिन स्कूल्स में हूँ वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं हाँ। बट कुछ लोग नहीं करते, स्टडीज को ज्यादा ध्यान देते हैं। वो ही रहता है कि उगते हुए सूरज को सलाम करते वो तो हैं है हर कोई। वो तो है। मैं तो हमारे ये यहाँ फैसिलिटीज भी तो नहीं है। फैसिलिटीज हो गई हाँ, और मेंटेलिटी भी तो इतनी लो की। अरे मेंटेलिटी होनी चाहिए। मेंटेलिटी
हाँ और खासकर तो मुझे लगता है स्कूल में टीचरों की बहुत हाँ, ये तो है। स्कूल में अब वो सोचते हैं कि भाई नहीं, बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, पढ़ाना ही पढ़ाना। आप एक चीज देखो, अगर बॉक्सिंग करा रहे हो, कोई स्पोर्ट्स भी करा रहे हो, अगर स्पोर्ट्स करा रहे हो तो स्पोर्ट्स से आपको नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, कुछ नहीं भी बने, कुछ नहीं भी बने, तो आप फिट तो रहोगे, फिट तो रहेंगे। कोई बीमारी तो नहीं हो रही। जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं आज की डेट में, वो तो नहीं देखो आप ऐसा ऐसा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, वो तो नहीं होने वाली। और स्पोर्ट्स से ये भी फायदा है कि मान लो कोई बंदा स्पोर्ट्स से स्टार्ट करता है तो प्रॉपर नींद लेने लगता है, फिर वो हाँ, अच्छी डाइट लेने लगता है, अच्छी फिर डाइट अपनी ले, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी कर देता है वो अलग धीरे धीरे देखो, करके। बच्चा गलत हरकतों में नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ता। और वो फिर आपका दिमाग, उसका दिमाग ये चलेगा कि भाई मेरे को ट्रेनिंग पे जाना है, पढ़ना है, ट्रेनिंग पे जाना है, सोना है, बस पढ़ना, बस उसके यही, 3 और चीज हो कुछ जाती नहीं, है, एक चौथी हो जाती है डाइट, बस 4 चीज कर और कुछ लेता है नहीं वो। है। और कुछ सोचता नहीं वो 5वीं चीज, ना घूमना फिरना वरना कुछ नहीं, आप बस। देखो, जितने भी बच्चे हैं अगर स्पोर्ट्स नहीं करते, शाम को देखो नुक्कड़ पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। कोई कहीं खड़ा है, हाँ, कोई कहीं घूम रहा है, कोई फोन में लग रहा है। हैं, तो हर जगह यही है, अगर स्पोर्ट्स कर रहा है तो कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है। लेकिन अब मैं मान, मेंटेलिटी है जो हाँ वो चेंज नहीं हो सकती, मेंटेलिटी। हाँ, मेंटेलिटी, लोग क्या करें। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो पहले से ही स्कूल लेवल से ना चीजें खराब करते हुए आ जाते हैं। मैंने खुद 11th क्लास में था मैं, आई थिंक, मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने 1-1.5 साल करी थी। मेरे स्कूल वालों ने इतना वो करा कि ये रनिंग करा, पढ़ाई से इसका वो हट गया, बंद ही करवा दी मेरी रनिंग, इतना वो कर करके। तो स्कूल लेवल से ही चीजें खराब है बहुत ज्यादा। हाँ भाई, स्कूल लेवल मतलब स्कूल वाले ध्यान नहीं देते ना, वरना बच्चा जो निकलता है स्कूल से ही स्कूल निकलता से ही निकलता है। जैसे वो होता है, जैसे रसिया में होता है, तो रसिया में या क्या नाम है उसका, जहाँ से होता कॉनर खबीब, है। तो वो 4-5 साल की उम्र से स्टार्ट कर देते हैं ट्रेनिंग। भाई हर जगह यही होता है। आप चाइना में चले जाओ, वहां पर चाइना में देखे बच्चा पैदा होते ही आप ट्रेनिंग कराने लग जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे खबीब बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का बच्चा हुआ नहीं कि स्विमिंग पूल में डाल दिया स्विमिंग वो। पूल में डाल देते हैं, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। आप कराते हो, अमेरिका में कराना देखो चाहिए, आप। कराना चाहिए। अब मैं तो खुद चाहता हूँ कि भाई जो भी बच्चा हो, शुरू से ही कराना चाहिए उसको। ना तो सर इस इंजरीज के बारे में बताइए, इंजरीज, इंजरीज से कैसे बच सकते हैं कुछ? इंजरीज देखो, बॉक्सिंग में या स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में, इंजरीज तो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। जिसको इंजरी होती है, गेम तक छूट जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे बच्चों का भी, कई सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको इंजरीज हुई हम्म। और जो बैकआउट कर गए। हाँ, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। इंजरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जिन देखो काफ़ी कोचेज हैं ऐसे जो ट्रेनिंग कराने से पहले स्ट्रेचिंग नहीं कराते। वार्म अप नहीं वो कराते। डायरेक्ट क्या करते, चलो रनिंग करो, कर दिया। हाँ ना, ये हाँ, सिर्फ सिर्फ क्या होता है कि जिन जो वैसे वैसे कोचेज हैं ना, जो भाई अनट्रेंड है, अनट्रेंड है, ट्रेनिंग है। आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग करो, हम्म। पूरी पूरी बॉडी की फुली स्ट्रेचिंग करनी है। हम्म। स्ट्रेचिंग करने के बाद देन उसके बाद आप वार्म अप करेंगे, देन उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, ट्रेनिंग के बाद हम्म। आपको कूल डाउन ज़रूरी है, वो मेन चीज होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जितना भी होता है वो निकल जाता है पूरा। हाँ, सब निकल जाए। आपको कूल डाउन करोगे हम्म। तो बॉडी में जहाँ पे स्टिफनेस होगी, है ना, तो सोडनेस सब खत्म सब हो ठीक जाती हो है। जाएगा। आपको जैसे ट्रेनिंग, अब हम स्पारिंग करते हैं तो उस दिन हम आइस बात वगैरह लेते हैं, या फिर आइस से आइसिंग करते हैं बॉडी को, तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आइस सबसे जल्दी रिकवरी कर देती है। हाँ, तो जब भी हमें कोई इंजरी हो तो सबसे पहले क्या करना है, आइस बात लेना। हाँ, इस बार इंजरी हो रही है तो आइस बात ले लो, या फिर आइसिंग कर लो आइसिंग कर सीधे। लो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप थकावट फील करो, हम्म। थकावट जब भी फील करेंगे तो हम गर्म पानी से नहाएंगे। नहीं। अगर गर्म पानी से नहा रहे तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, अच्छा। पूरी बॉडी रिलैक्स। ओ। हल्के गुनगुने से पानी से नहा लोगे, बॉडी रिलैक्स। तो मेन यही है कि भाई आपको आइसिंग भी करनी है, थोड़ा गर्म पानी से भी गर्म नहाना है, है। दोनों चीज मैंने इस पे। हाँ, बहुत जरूरी। लेकिन जब इंजरी हो जाता है ना, बहुत खर्चा हो जाता है इंजरी में। देखो, वो तो देखो ठीक है ही, कराने में भी वो तो बहुत। है ही, क्या करें। अब मेरे भी है ACL PCL मेनिस्कस तीनों, ACL PCL दोनों डले हैं नए, हाँ। हैं, नए डले हैं, और मेनिस्कस रिपेयर हुआ है इसका, 1 साल हो गया, अब दोबारा खड़ा हुआ। मेरे को भी इंजरी हो गई थी लिगामेंट में, मेरे 1.5 साल खराब हो गया। लेगामेंट इंजरी देखो नॉर्मल, मतलब ठीक एक ही नहीं हुई, मेरे तो 1-1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल मेरे कॉमन ऐसे। इंजरी है लेगामेंट इंजरी, ये सबको हो जाती है। लेकिन ठीक क्यों नहीं हुई फिर मेरी? देखो रिकवरी करनी पड़ती है। मैंने 1 साल से इसका रिहैब चल रहा है मेरा, और कर रहा हूँ।
अब जाके थोड़ा मैं वर्कआउट करने लगा हूँ, वरना नहीं। तो सर जैसे इंजरीज की बात करते हैं ना, तो इंजरीज पे आए तो क्या लगता है कि स्पोर्ट्स में लक का कितना खेल है, कि लक की वजह से इंजरीज होती हैं क्या, मतलब? नहीं, लक से इंजरी कहाँ सर, लक से कोई मतलब ये इंजरी नहीं। बोलते हैं ना कि किसी को इंजरी हो गया, यार हमारी तो किस्मत खराब थी इसलिए नहीं इंजरी हो नहीं गई। नहीं नहीं। ये तो सब चीजें मैं बता तो रहा हूँ, मैंने आपको बोला ना कि हम्म, भाई आपने कुछ ना कुछ गलती करी होगी, तब इसलिए इंजरी हुई। हो रही है। हाँ। शुरू से लेके एंड तक आप अपना आप देखो, तो इंजरी तभी होगी, कहीं ना कहीं आपने गलती करी होगी। अगर इंजरी हो गई है हम्म, तो उसका रिहैब भी जरूरी है ना। आप आपने इंजरी हो गई तो आप जब भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर गलत है ना। आप इंजरी होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, उसका रिहैब करो, हम्म। तो ठीक हो जाएगी। तो जैसे स्पोर्ट्स में लक का लगता है आपको कुछ रोल है? लक, जैसे बॉक्सिंग वाला हमारा हम माने तो हाँ, बॉक्सिंग में काफी लक है। भाई देखो, सपोज करो भाई बॉक्सर आगे सात, हाँ, आठ बॉक्स 7 बॉक्सर हैं, तो भाई एक बाय मिलनी है अपना। हम्म। एक बाय मिलेगी किसको, जिसका लक अच्छा होगा ओ। है। तो लक हाँ कहीं कहीं मैटर करता है। तो क्या मतलब हार्ड वर्क और लक में कौन बीट कर सकता है? देखो, हार्ड वर्क जो भी करता है हम्म। वो हमेशा जीतता है। आज नहीं जीतेगा, कल जीतेगा, कल नहीं जीतेगा, परसों जीतेगा, एक ना एक दिन तो जीतेगा ही। वो ये भी हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल वो इस फील्ड किसी भी फील्ड में, उसके अलावा वो किसी कहीं और भी सक्सेस हो सकता है। हार्ड वर्क, हाँ हार्ड वर्क वाला देखो, कहीं भी हो, कहीं मात नहीं खाने वाला। आज अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम्म, अगर सपोज करो मैं नेशनल में नहीं भी मेडल लेकर आ पाया, या फिर कुछ नहीं भी कर पाया, हम्म। तो इतना तो हूँ मैं कि भाई मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, हाँ। मैं बच्चों को ट्रेन तो कर सकता हूँ। तो वो हाँ, हार्ड वर्क का ही नतीजा वो है। है ही। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, वो खुद ही हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो बच्चों को कहाँ सिखा पाओगे। तो मतलब हार्ड वर्क का ये रहता है कि तुम हार्ड वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें फल मिल ही जाएगा। हाँ, उस निकल फील्ड जाओगे। में नहीं तो कहीं और मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा फल। हाँ ये सच है ना? हाँ, निकल जाओगे, ये तो है। हाँ, मुझे मेरे हार्ड वर्क का फल नहीं मिल रहा है, मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा नहीं हूँ। नहीं, निकलेगा, एक ना एक दिन निकलोगे आप। कब निकलेगा? अरे आएगा, जल्दी टाइम आएगा। हाँ, जल्दी आएगा। अच्छा। हाँ तो सर जैसे हम हार्ड वर्क की लक की बात हो रही है, तो एक बात है जैसे हर फील्ड के अंदर, बॉक्सिंग हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, जितने फील्ड हैं, हर फील्ड में एक बंदा होता है जो टॉप पर होता है एकदम। जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान हो गया है ना, अमिताभ हमारी बच्चन। बॉक्सिंग में हमारे ये हो गए माइक टायसन हो गए, मोहम्मद अली हो गए, तो हर फील्ड में जैसे क्रिकेट में विराट कोहली हो गए, तो ये लोग इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाते हैं? देखो, मेहनत नहीं, मेहनत तो वो उन्होंने भी करी, उनके साथ जो थे वो भी तो कर रहे होंगे मेहनत। मेहनत करते, देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं बताऊं, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, हम्म। आज दो टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, और जो एक टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, तो सक्सेस तो वो होगा ना जो 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ। सक्सेस तो वो होगा ना जो 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहा है। हम्म। एक टाइम में ट्रेनिंग में आप स्टेट चैंपियन बन सकते हो, नेशनल चैंपियन नहीं बन सकते। 2 टाइम की ट्रेनिंग में आप नेशनल चैंपियन बन सकते हो, मत बट ओलंपिक चैंपियन नहीं बन सकते। ओ। आप समझ रहे हो ना जी। कि भाई अगर आप ट्रेनिंग का लेवल जितना बढ़ाओगे, हम्म। उतने अच्छे प्लेयर बन जाओगे। हाँ, तो 2 3 3 टाइम ट्रेनिंग करोगे, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग करोगे, हम्म। तभी जाके एक प्लेयर बन पाता है। अब हम एक ही चीज को करते रहें तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। तो हार्ड वर्क का मेन रोल है यहाँ पर। बहुत जरूरी है भाई हार्ड वर्क। तो जो लोग इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं, उन लोगों ने हार्ड वर्क करा, और हार्ड वर्क बोले तो उन लोगों ने नॉर्मल लोगों से ज्यादा काम करा और स्मार्ट तरीके से काम करा हाँ ना। देखो, आप स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो आगे निकलोगे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। दोनों मिक्स करके चलना हाँ, वो पड़ेगा। तो इजिकल टू सक्सेस। जैसे हमारे नीरज गोयट को देखा होगा आपने, हाँ वो बॉक्सिंग के कितने बड़े उन्होंने हाँ। मेडल्स वगैरह, वो बेल्ट जीती थी। हम्म। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे आया, जब जाके लोगों ने उन्हें इतना पहचाना, हाँ जब। हाँ, तो वही तो मैं बताता रहा हूँ, क्रिकेट में जब सबको जानते हैं, हम्म। जो छोटा छोटा प्लेयर भी होगा ना उसको हाँ। हर कोई जानता है। मगर कोई और स्पोर्ट्स में होगा तो उसे जब तक नहीं जाना जाएगा जब तक उसको कहीं फेम ना मिल जाए उसे। हाँ। हाँ, स्पोर्ट्स में ये है। तो सर जैसे आपकी पूरी लाइफ बॉक्सिंग से रिलेटेड है, आपने पूरी लाइफ अपनी बॉक्सिंग के लिए दे दी, तो ऐसे कोई लाइफ लेसन आप बताना चाहोगे जो आपने बॉक्सिंग से सीखे? देखो यार, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करा है। हम्म। मैं जीरो था, आज भगवान के आशीर्वाद से जो भी है सब है ना। तो इसमें मैंने
इन बच्चों के लिए, खाली बस निकालने के चक्कर में वही बच्चे निकल जाए, तो इनके चक्कर में मैंने अपनी फैमिली तक को छोड़ा है। मैं अपने बच्चों से अलग रहता हूँ, मेरी वाइफ अलग रहती हैं, वो मुंबई में है, उनकी मुंबई में पोस्टिंग है। हाँ मुंबई में? हाँ वो टीचर है, हाँ वो वहाँ पे टीचर हैं और मैं यहाँ पे हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना वो कर रहे हैं कि भाई मैं कहता हूँ कि भाई मैं बच्चों को निकाल देता हूँ, एक दो बच्चा निकल जाए, मेडल आ जाएगा, तो शायद मैं एक सक्सेस हो जाएगा कि भाई मैंने एक सपना देखा था कि मैं आगे खेलूँ, बट मैं नहीं खेल पाया जस्ट बिकॉज कि भाई मेरी कंडीशंस ठीक नहीं थी घर की, घर में सपोर्ट नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी। कोच का भी सपोर्ट नहीं था, कोई कोच नहीं था, तो एक कोच थे मेरे को साहब थे, वो मैच करते थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर मेरे पास कोई था नहीं, अकेले पड़ गए? अकेला पड़ गया। देन उसके बाद भाई और तो कुछ था नहीं, फिर मैंने कहा चल यार कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करूं, जितना सीखा है सिखाना चला जाता हूँ, तो ट्रेनिंग करता भी था और कराता भी था। फिर धीरे धीरे बॉक्सिंग मतलब सिखाने में आया, फिर सिखाने में आया, थोड़ी अर्निंग होने लगी, तो फिर मैंने कहा यार अब सिखाता ही हूँ। हाँ, फिर सिखाने लगा। आज भगवान के आशीर्वाद से ये है कि मेरे पास 8 बच्चे जो नेशनल खेल रहे हैं, 8 बच्चे हैं जो बच्चे नेशनल खेले हैं मेरे, 8? 8 बच्चे। अभी कुछ टाइम पहले भी तो 2 लड़कियां आप बता हाँ रहे थे 2 स्टेट लड़कियां अभी स्टेट नेशनल जीती खेल हैं। कर आई हैं नोएडा में। हाँ। तो वहाँ पे एक सब जूनियर नेशनल खेल कर आई हैं 2 लड़कियां, तो सिस्टम की वजह से एक बच्ची को हरा दिया गया, एक बच्ची हार गई। वो मेरी वजह से, देखो जो बच्ची हारनी थी वो तो हार गई, हाँ, बट एक बच्ची को सिस्टम की वजह से हारना पड़ा। वहाँ भी सिस्टम जीत गया। हाँ वो सिस्टम जीत गया। हाँ, तो मेन चीज़ क्या है कि देखो अगर आज मेहनत कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं निकल जाओ। हार्ड वर्क पेस। तो सर जैसे हम करप्शन हो गया और इतना कुछ आपने बताया, तो अगर आपको एक दिन के लिए पावर मिले ठीक करने के लिए, तो क्या ठीक करोगे आप? भाई पहली बात तो जैसे पावर नायक मूवी में वो होता है, एक हाँ, दिन का सीएम आपको देखो मिलती है। मेरे को इतने बड़े सपने नहीं देखने, ना मैं मूवी देख रहा हूँ ना मैं मूवी बना रहा हूँ। वैसे तो मैं नायक बनने वाला, मतलब वो बनने वाला नहीं। अगर मेरे को मिल जाए कि भाई खाली अपने गाजियाबाद में ही, तो मैं ऐसे ऐसे कोचेस अपॉइंट करूँ ऐसी ऐसी जगह पे हाँ, कि भाई वो ट्रेनिंग करवाने वाले हो, अच्छा कोच। ट्रेनिंग करवाने वाले हो, फिर उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो कि भाई हाँ ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं कि भाई ट्रेनिंग ही नहीं होती है, ट्रेनिंग होती ही नहीं है। हाँ, हाँ, बच्चा इसीलिए डिमोटिवेट होकर भी निकल जाता है, छोड़ छोड़ के चले, बिल्कुल छोड़ सही छोड़ के बात है, निकल जाता बिल्कुल। है। अगर ट्रेनिंग होगी तो बच्चा छोड़ेगा ही नहीं नहीं सर, छोड़ेगा। ट्रेनिंग ही नहीं होती है। आप अगर मैं होता अगर स्टेट में या फिर मान के चले फेडरेशन में भी होता, तो मैं फेडरेशन में कोचेज ऐसे बोलता उनको भाई अगर मैं सिस्टम में होता तो भाई एक एक जगह पे ऐसे ऐसे कोचेज रखता, ऐसे ऐसे स्टेडियम में ऐसे ऐसे कोचेज रखता कि भाई जो अच्छे कोचेज है, वेल ट्रेंड एकदम। वेल ट्रेंड है, जिनको नॉलेज है, हम्म। गेम की नॉलेज नहीं है, कोचेज बने बैठे हैं। हाँ आजकल ऐसे ही बना रखे हैं, टाइम पास चल रहा क्या करें? है, स्पोर्ट्स पर कोई सीरियस नहीं लेता। नहीं सीरियस ले रहे भाई। तो सर अब हमारे पास अगर हमारे पास 20-30 बच्चे भी आ रहे हैं, तो मेरे पास 0.0% ये 0.1% चांसेस हैं कि कोई बच्चा निकले। इतने कम परसेंट? तो यही है भाई, क्या होता है एक टाइम पे आके बच्चा छोड़ देता है, जहाँ पे वो बनने वाला होता है वहीं छोड़ वही देता है, छोड़ देता है। तो मतलब हाँ ये है, छोड़ देता है। बच्चे पेरेंट्स रोए थे कि और इतने दिन से कुछ नहीं इतना हुआ, टाइम हो गया। इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, छुड़ा देता है। पता है यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि जैसे हम स्कूल में रहते हैं, तो स्कूल में क्या होता है, एक रात पढ़े अगले दिन पास हो गए, तो घर वाले खुश हो जाते हैं कितनी हाँ, जल्दी। स्पोर्ट्स में वो ये समझता है कि 4-5 महीने लड़का करे, 4-5 महीने में बन मेडल गए, ले आए, बन बस गए। हो। लेकिन वो ये नहीं समझते ना कि इतनी जल्दी चीज अगर हो जाती देखो तो। हर कोई ये सोचता है कि भाई मेडल आए, मेडल आएगा, बस बच्चा जाएगा खेल कर आए मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल। गोल्ड हो गया। हाँ। अरे भाई अक्कर बच्चा गोल्ड लेकर आ रहा है या सिल्वर लेकर आ रहा है, ब्रॉन्ज, देखो गोल्ड हमेशा वही लाता है जो अच्छी मेहनत करता है, जो अच्छी मेहनत करेगा, तगड़ी मेहनत करेगा, तो गोल्ड लेकर आएगा। आपने कहीं ना कहीं मेहनत कम करी थी तभी आपका सिल्वर मेडल आया, हाँ। आपने थोड़ी और कम मेहनत करी थी तभी जैसे आपका ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। मेडल आया। ओह, मेहनत बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क।
तो सर चलिए फिर एंड करते हैं ना, क्योंकि बहुत देर हो गई, रात भी होने वाली है। चलो ठीक है है। ना, तो एंड करने से पहले आप कुछ नए बॉक्सर्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगा, देखो भाई, जो भी बॉक्सिंग कर रहा है या फिर हाँ बॉक्सिंग, जो मैं बॉक्सिंग के बारे में बताऊंगा, हाँ चले, हाँ। जो भी बॉक्सिंग कर रहा है भाई, एक तो सुबह और शाम ट्रेनिंग करे, खाली बॉक्सिंग के लिए करना है तो भाई दोनों टाइम ट्रेनिंग करे और मन से ट्रेनिंग करे कि भाई मेरे को इसके अपना ही करना। मैं खुद बताऊं, जो अगर मन से बोलूं कि भाई मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूं, कि मैं अगर मैं जैसे भी पहले करता था, जी। तो भाई सुबह बारिश पड़ रही हो या आंधी आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, तो मेरे को जाना था तो जाना था, अच्छा। ट्रेनिंग करने जाना। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, बारिश हो रही है, आपके पास एक बहाना आ जाता है कि भाई बॉक्सिंग, अब आज तो बारिश हो रही है तो बॉक्सिंग नहीं हो पाएगी। बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आज रनिंग करेंगे। हाँ कंसिस्टेंसी रखनी है। हाँ, आपको डेली वर्कआउट करना है, सुबह दोपहर, सुबह और शाम को एटलीस्ट 2 टाइम की ट्रेनिंग करनी जरूरी है कंपलसरी है। काम पे। तो सर जैसे पूरा हफ्ता करना जरूरी है या फिर एक दिन का रेस्ट भी रखना देखो हाँ, पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है। अगर आप एक दिन हैवी ट्रेनिंग करें तो दूसरे दिन थोड़ी लाइट होनी चाहिए, अच्छा। है ना। मॉर्निंग में हैवी ट्रेनिंग करी तो इवनिंग में लाइट ले लो, लाइट। है ना। हाँ। मॉर्निंग में लाइट ले ली तो इवनिंग में हैवी ले लो। हैवी। तो ये ट्रेनिंग का होना चाहिए। और हफ्ते में एक दिन का रेस्ट भी लेना चाहिए। हफ्ते में एक दिन का हाँ, रेस्ट एक दिन का कंपलसरी है ना ये? लो, लेना चाहिए। बहुत जरूरी है भाई, रिकवरी तो करनी है रिकवरी में। और थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स करना है। तो फिर एंड करें सर? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।